मैं पहले बायोडाटा लूंगी और हाँ, अगर तेरे बायोडाटा में 8-10 स्कैम्स, स्विस बैंक में अकाउंट और तहलका का स्टिंग ऑपरेशन हुआ तो तेरा बायोडाटा विश्वास न हो तो विकीलीक्स पर जाकर देख लो। भाई साहब, विश्वास न हो तो लोकसभा का चैनल खोलकर देख लो कि हमारे जूते चप्पलों के निशाने कितने तगड़े हैं। इंडिया गेट तो हुआ पुराना डार्लिंग, हम हनीमून स्विट्जरलैंड में मनाएंगे। मरे हुए जवानों के कवर बेच के भी हम खा गए। 8 साल की आजादी की तो ले ली भैया। अरे बंद करो सब, क्या है, करप्शन तो चारों तरफ है। भाई साहब, फाइल आगे बढ़ानी है तो पैसा देना पड़ेगा। कॉलेज में एडमिशन कराओ तो पैसा दो। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो तो पैसा दो और उसके बाद कहीं भी जगह रोक दो। बनवाना हो तो पैसा दो, अपना बनवाओ और तो और पड़ोसियों का भी बनवाओ। जाना हो तो पैसा दो, कैंटीन को बढ़कर दिखाना हो तो भी पैसा दो। चीज पैदा हो तो पैसा दो, करो तो पैसा दो, और तो और चलना हो तो भी पैसा दो। इलेक्शन में खड़े होना हो तो किसी पार्टी को 10 से 20 करोड़ का चंदा दो, MP बनो और अरबों कमाओ। जी को पैसा दो, राजा रानी को पैसा दो, सबको पैसा चाहिए। पैसा 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 आसमान नीला पानी नीला नीला तू करप्शन भरा जिसे वो आता जाए पेट लेके खड़ा। सोचा है ये तुमने क्या कभी सोचा है, ये क्या सही सोचा नहीं तो सोचो अभी। पैसा अरे भाइयों, एक MP की सीट की कीमत 10 करोड़ रुपए है। ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो जवानों के कफन ले लो। ले लो विधवाओं के घर ले लो। ले लो कारगिल भी ले लो भैया। ले लो हाई कोर्ट का जज ले लो, वकील ले लो, रजिस्ट्रार ले लो, पूरा का पूरा कोर्ट ले लो, पूरी की पूरी जजमेंट ले लो IPL की पूरी क्रिकेट टीम ले लो। बैट्समैन ले लो। ले लो ले लो ले लो ले लो आओ जी मैडम भाग के दौड़ के चप्पल छोड़ के ले लो ले लो ले लो ले लो। भाइयों, ये जमीन ले लो, पहाड़ ले लो, नदी ले लो, जंगल ले लो और तो और पूरा का पूरा भारत देश ले लो। ले लो ले लो ले लो ले लो हमें भ्रष्टाचारी जरा नोट को दिखाओ। जाओ 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 पेशेंट CBI बुलाओ, कराओ 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 वोट दिलाओ 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 हमें सजा को दिलाओ। अरे कुछ नहीं है खाता जब रोग ये लग जाता। हमें भ्रष्टाचारी हो हो हो। करप्शन करप्शन करप्शन, चारों तरफ करप्शन फैल रखा है। कॉमनवेल्थ गेम्स की इलेक्ट्रॉन MPs को खरीदना कारगिल ना जाने लिस्ट कितनी लंबी है।
हम रोजाना अखबारों में पढ़ते हैं और फिर भूल जाते हैं। हमने करप्शन को एक्सेप्ट कर रखा है, चाहे मंत्री की हो, चाहे पुलिस वाले की हो, चाहे प्रधानमंत्री की हो। अरे भैया, ये सब तो चलता ही रहता है, ये सब तो होता ही रहता है। ये मुहावरे हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। क्या इसका मतलब ये है कि हमारे समाज में हर कोई करप्ट है? क्या कुछ करप्ट लोगों की वजह से हमारा पूरा समाज करप्ट है? जब कोई बच्चा 5 रुपए की चोरी करता है तो हम उसे जोरदार तमाचा मारते हैं, पर जब कोई नेता 2000 करोड़ की चोरी करता है तो हम टेलीविजन देखते हैं और हंसते हैं, और हंसते हंसते टाल जाते हैं। भाई साहब ने क्या भाषण दिया है, तालियां हो जाए। आप भाषण दे तो दिया, ये भी बता दीजिए, इसके बाद मैं अकेले मैं क्या सकती हूँ? सरकारी पैसा ही तो चुराते हैं, कौन सा मेरे घर से चोरी होता है, मेरे बाप का क्या जाता है? अरे अपने तो खुद जिंदगी इतने मुश्किल में है, हम क्यों पड़ेंगे चक्रों में? अरे करते हैं तो करने दो ना चोरी। अरे भाई साहब, जहाँ डेवलपमेंट होता है वहाँ थोड़ा बहुत करप्शन तो होता ही है। सही बात। अब नेता जनता की कितनी सेवा करते हैं, थोड़ा बहुत भाई यार तो क्या फर्क पड़ गया? बोलो भाई बोलो। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करप्शन मिली थी, देश की क्या इमेज बनी थी, थोड़ा बहुत पैसा खा भी लिया, कौन सा किसी भैंस की पूछ उखाड़नी। सच्चाई स्वीकार करो, बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता। सही बात है। पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अरे भाई, करप्शन तो हमारे डीएनए में है, भ्रष्टाचार तो हमारे खून में दौड़ता है। ये तो चलता ही आया था और चलता ही जाएगा, अपने बाप का क्या जाएगा? जब पुलिस कुछ नहीं करती, सीबीआई कुछ नहीं करती, जज कुछ नहीं करते और तो और हमारे देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं करते, तब मैं अपने बीवी बच्चों को संभालूंगा या इन उलझनों में फंसूंगा? सही बात कर ले। की एक कविता है, पहले वो मेरे शहर में आए, लोगों को मारने लगे, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वो मेरे मोहल्ले में आए, मैंने अपनी आंखें बंद कर दी। फिर वो मेरी गली में आए, मैं चुप रहा, पर जब वो मेरे घर में आए मुझे बचाने वाला कोई नहीं था। हमारी उदासीनता, हमारे काम निकालने की जुगाड़बाजी हमारे समाज को दीमक की तरह अंदर ही अंदर खोखला करती जा रही है, और जो इसके खिलाफ आवाज उठाने की या खड़ा होने की हिम्मत करता है उसे खत्म कर दिया जाता है। क्या यही भ्रष्टाचार हम आने वाली पीढ़ियों को विरासत में देना चाहते हैं, या फिर चाहते हैं कि वो भी सर झुकाएं और इसी भ्रष्टाचार के आगे घुटने टेक दें? क्या हम एक बेहतर समाज, एक बेहतर मुल्क का सपना नहीं देख सकते? देख सकते हैं। भाई साहब, भ्रष्टाचार इसलिए नहीं क्योंकि आप और हम भ्रष्टाचारी हैं। भ्रष्टाचार से इसलिए है क्योंकि हमारी सरकार के पास भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कानून ही नहीं है। हमारी हमारा भी यही सपना है। आजादी से पहले भी हमारे देश को गांधी जी ने संभाला था और आज भी गांधी जी संभाल रहे हैं। पहले ये मानना हुआ कि भ्रष्टाचार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है, तभी हम भ्रष्टाचार के खिलाफ नकली नोट है क्या? नकली